अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में एहसास कफ़ालत में जो औरतें सर्वे करवाती हैं वो कौन कौन सी गलतियां करती हैं और जिन गलतियों की वजह से वो नाअहल हो जाती हैं और कौन कौन सी औरतें ज़्यादातर अहल होने की चांस चांस में होती हैं या जिनका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अहल होकर अपनी जो 8500 रुपये की किस्त है वो वसूल कर सकती हैं। जब भी औरतें सर्वे करवाने जाती हैं तो वो उनके दिल के अंदर डर होता है कि भाई हमारे पैसे नहीं आते, हम गरीब हैं, तो हम हकदार हैं लेकिन हकदारों को पैसे नहीं मिलते। तो जो हमारे साथ दूसरी औरतें गई होती हैं उनको पैसे मिल जाते हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एहसास कफ़ालत का जो सर्वे होता है वो कोई मखसूस लोगों के लिए नहीं होता। उसके लिए हमेशा वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन भी 4 5 6 चीज़ें देखी जाती हैं जिससे फिर आपको अहल और नाअहल होने का आपका फ़ैसला किया जाता है। बड़ी अहम मेरी वीडियो है, आपने आखिर तक लाजमी देखनी है और ये चीज़ों को अपने ख्याल करना है कि आप गलती कौन सी कर रहे हैं और आपको जो गलती कर रहे हैं क्या वो आप लोगों के लिए फ़ायदा दे रही है कि आपको वो नुकसान दे रही है। इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल करना है और ख्याल करने के बाद जाके फिर आपने सर्वे करवाना है। जब भी सर्वे करवाने जाएं तो फिर इन चीज़ों को नोट कर लें और फिर 4 महीने कम अज़ कम आप लोगों ने इंतज़ार करना है। 4 महीने तक इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आ भी जाती हैं तो फिर कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी अहलियत का फ़ैसला कर दिया जाता है कि आप अहल हैं या आप नाअहल हैं। तो सबसे पहले तो मैं अब शुरू करूँगा कि आप ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसी आप लोगों को अहल करने की बायस बायस बन सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नाअहल करने का बायस बनती हैं। सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है, जो जो नंबर 1 चीज़ है कि आप क्या हैं। औरत अगर शादीशुदा है, उसके सारे बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं और वो अकेली रह जाती है, उसका शौहर भी फौत हो जाता है या शौहर होता भी है तो मियाँ बीवी होते हैं, तो उनको सर्वे में नाअहल करार दिया जाता है। बेशक वो जितनी मर्ज़ी गरीब औरत होगी, अगर वो मियाँ बीवी होगी या फिर वो अकेली होगी, यानी कि बच्चे अगर उसके होते भी हैं और बच्चे सारे उसके शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर भी वो नाअहल करार दी जाएगी। मियाँ बीवी हैं तब भी वो नाअहल करार दिया जाएगा। अहलियत उस औरत की किस सूरत में हो सकती है, अगर वो बेवा है या तलाक याफ्ता है और उसके बच्चा एक भी बेशक हो और उसका बेफाम या शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो, सही है, तो वो औरत अहल हो सकती है। लेकिन मियाँ बीवी जो दोनों होते हैं वो नाअहल हो सकते हैं और जो अकेली औरत होती है वो नाअहल होती है, क्योंकि आपकी जो फैमिली होती है आपके बच्चों के साथ गिनी जाती है, शौहर मियाँ बीवी और फिर बच्चे। अगर शौहर फौत हो जाता है या तलाक दे देता है तो फिर बच्चे भी नहीं होते, या बच्चे होते हैं तो उनकी शादी हो चुकी होती है, तो वो भी औरत नाअहल होती है। यानी कि अकेली औरत या मियाँ बीवी वो नाअहल होंगे। हाँ, अगर उसका कोई बच्चा है तो फिर वो अहल हो सकती है, ठीक है। उसका कोई दूसरा बच्चों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों ने वालदैन ने बच्चों को पालना होता है और जो शौहर होता है वो बीवी को पालता है। इसलिए फिर वो जो गवर्नमेंट का SOPs हैं वो इसमें नहीं आते और वो नाअहल करार दी जाती हैं औरतें। कोशिश करें, अगर आप अकेली हैं तो आप बेशक सर्वे ना करवाएं, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मियाँ बीवी हैं तब भी आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर आप बीवी एक औरत है उसके साथ बच्चे हैं, एक है बेशक दो है, और वो शादी गैर शादीशुदा है तो वो अहल होगी। वो अपना डाटा आपने लाजमी अपना जो डाटा है आपका फिल होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए नादरा के अंदर। और जो दूसरा जो अहलियत के बारे में है कि और लोग कहते हैं कि पासपोर्ट पासपोर्ट भाई मैटर नहीं करता, भाई पासपोर्ट है या नहीं है। आपका जो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए वो मोबाइल का बैलेंस और बैंक अकाउंट। अगर आपका मोबाइल का बैलेंस 1000 या 1000 रुपये से ज़्यादा होता है और आपका बैंक अकाउंट भी है तो फिर आपको गवर्नमेंट कोई चीज़ नहीं देगी, ये मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट अगर है तो सर्वे करवाने से पहले अगर उस बैंक अकाउंट आप नहीं चला रहे, वो ज़ीरो पड़ा है, तो उसको रिमूव करवा दें। पासपोर्ट बना होगा तो पासपोर्ट बनने हुए औरतों को पैसे मिल जाते हैं, बेशक शौहर का हो या बीवी का हो। लेकिन अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट होगा और बेशक वो गैर फ़ाल होगा, नहीं चल रहा होगा, उसके अंदर पैसे 1 रुपये भी नहीं होगा, तो वो आप नाअहल किए जाएंगे।
और दूसरा जो है वो आपका जो मोबाइल का बैलेंस है, अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा होता है पूरी फैमिली का, मियाँ बीवी और बच्चों का, तो फिर आप नहल ही अपने आप को समझें। तो ये चीज़ें, इसके अलावा बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, आपकी ज़मीन है आपके नाम, बेशक वो आपकी विरासत में ना हो, आपके अपने नाम ना हो, लेकिन वो आपकी फैमिली के नाम हो, तो वो आपको, वो समझ लो कि आपकी ज़मीन गिनी जाती है। इसके अलावा कोई गाड़ी आपके नाम है, मियाँ बीवी या बच्चों के नाम, ये पूरी फैमिली की बात है, तो वो भी औरत नाअहल करार दी जाती है। तो ये कोशिश करें कि जब भी सर्वे करवाने जाएं तो अपने मोबाइल का बैलेंस पिछले 6 महीनों को देखना है आपने। सर्वे यानी कि कल 4 मार्च है, 4 अप्रैल है, तो आपने 4 अप्रैल से पहले 6 महीने देखना है कि आपका मोबाइल का बैलेंस क्या 1000 या 1000 से कम रहा है। अगर रहा है तो फिर आप सर्वे करवाने जाएंगे तो फिर आप अहल होंगे, क्योंकि जब आप सर्वे करवाते हैं तो आपके पिछले रिकॉर्ड को देखा जाता है। अगला रिकॉर्ड तो आपके पास आना होता है, और जो मौजूदा 1 आध महीने का होता है उसको वो शुमार नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं, आपने मोबाइल का बैलेंस का और बैंक अकाउंट का आपने लाजमी ख्याल करना है। जायज़ कैश है भी सही तो कोई इशू नहीं है, जायज़ कैश का इतना बड़ा इशू नहीं, बैंक अकाउंट का ज़्यादा इशू है। तो मोबाइल का बैलेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसका आपने लाजमी ख्याल करना है कि मोबाइल का जो बैलेंस होगा वो अगर आप ज़्यादा करते होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मोबाइल का बैलेंस बिल्कुल आप ज़ीरो करेंगे तो आपको 100% होगा कि आपका जो चांसेस है वो आपको एहसास कफ़ालत की जो किस्त है 8500 रुपये, और बच्चों को तलीमी वज़ाइफ और इसके साथ दूसरे जो लवाजमात होते हैं उन औरतों को तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर ऐड किया जाता है, तो उसके अंदर आप लाजमी शामिल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे पैगामात अच्छे लगते हैं, मालूमात अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है वो लाजमी शेयर किया करें, इसको लाइक किया करें, इसको कमेंट्स इस पे किया करें, और इसको लाजमी शेयर किया करें। तब तक लेकिन इंशाल्लाह ताला नई मालूमात के लिए के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला नई मालूमात लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।